अगर हमारी बुद्धि रूपी पांव यही है तो अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा की इस धरनी पर आए हैं, जहां कितने साल बाबा का अवतरण हुआ है, तो बाबा के वाइब्रेशन इस भूमि के अंदर भी समा गए हैं। और इसीलिए यहाँ पर अव्यक्त होना सहज है। लेकिन अगर इस भूमि पर हमने व्यक्त का ही वाइब्रेशन प्रवाहित करते रहे तो हम ये भूमि की जो ताकत है उसको कम तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस भूमि पर आए हैं। जब आप वहां से कारोबार आदि सब छोड़ करके आए तो यहाँ आने के बाद भी वहां अगर बुद्धि जाती रही तो आने का फायदा क्या हुआ। इसीलिए जब यहाँ आए हैं तो 3 चीजों से बुद्धि को उपराम करो। मनुष्य की बुद्धि कहाँ भटकती है, मन कहाँ भटकता है? 3 चीजों में भटकता है। कौन से 3 चीजों में भटकता है? पहला, संबंधों में भटकता है। दूसरा, इच्छाओं में भटकता है। और तीसरा, कोई ना कोई प्रकार के टेंशन का बोझ जो लिया हुआ है उसमें भटकता है। तो जब यहाँ आए हैं, सारे संबंध छोड़ करके आए हैं, तो यहाँ एक ही संबंध है हमारा। कौन सा? मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। यही संबंध में बुद्धि जानी चाहिए। बाकी सारे संबंध हम छोड़ करके आए हैं। अगर यहाँ आने के बाद भी बुद्धि उस संबंध में जाती रही तो इस संबंध में कब जुटेगी? बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव जो करना चाहते हैं वो कब करेंगे? तो वहां जब होते हैं तब तो उन संबंधों के बीच में ही है ना। अब जब वहां से छोड़ करके आए हैं, बोल करके आए हैं भाई हम जा रहे हैं बाबा से मिलन करने, सबको कह के आए ना घर में, फिर यहाँ आकर के रोज फोन करने की क्या जरूरत होती है? जरूरत है क्या? है ही नहीं। इसलिए का मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो कि बुद्धि मेरी एक बाबा में, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। दूसरी जो बुद्धि भटकने का आधार है, इच्छाएं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो यहाँ भी हम देखते हैं कईयों की बुद्धि मार्केट में ही भटक रही है, यह है ही नहीं। आज देखो प्रैक्टिकल, 15,000 लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं 15,000 लोग? मार्केट में बुद्धि भटक रही है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये ले जाए पोते के लिए, बच्चों के लिए, फलाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो बुद्धि कहाँ है? कहाँ है बुद्धि? अरे ये चीजें तो वहां भी मिलती है। और फिर भी अगर यहाँ से ही कुछ ले जाना है तो लास्ट दिन जाने से पहले 1 घंटा घूम के आइए। लास्ट दिन घूम के आइए। इसीलिए कहा कि इच्छाओं में बुद्धि भटकती, या संबंधों में, या इच्छाओं में, या कोई ना कोई टेंशन में, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा, ये काम ठीक हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, फलाना टेंशन तो नहीं है, फलाना टेंशन तो नहीं है, बच्चा संभाल रहा होगा, भाई संभाल रहा होगा, नहीं संभाल रहा, ये फलाना व्यक्ति। अब यहाँ आकर के भी वही बोझ है, तो वो बोझ वाली बुद्धि ऊपर उड़ेगी? ऊपर उड़ेगी? कभी नहीं उड़ेगी। इसलिए यहाँ आए हैं तो सारा बोझ क्या करो? बाबा को दे दो। बाबा अब वहां की बात को मैं याद करने वाला नहीं हूँ, तुम संभाल लेना, मैं यहाँ आया हूँ बस ये अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए। बाबा को बोझ सौंप दो, बाबा आप ही संभालेगा। फिर बाद में सोचो नहीं, पता नहीं बाबा ने किया कि नहीं किया। तो अब इसको निश्चय कहेंगे या संशय कहेंगे? क्या कहेंगे?
पता नहीं बाबा को बोझ तो दे दिया, लेकिन हुआ या नहीं हुआ, चलो पता तो लगाता हूं। तो ये बाबा के ऊपर डाउट हुआ या निश्चय हुआ? डाउट हुआ या निश्चय हुआ? डाउट हुआ ना। तो भगवान पर निश्चय बुद्धि है तो बाबा को बोझ सौंप दो, और बाबा को सौंप करके आप निश्चिंत हो जाओ। बाबा आप पे ही संभालेगा, संभालेगा। देखा है कई बार, जब लोगों ने भी बाबा को बोझ दे दिया कि हम आबू जा रहे हैं, बाबा अब यहाँ का कारोबार आप देख लेना, और जब वापस गए तो सब बाबा ने ऐसा ठीक कर दिया होता था जो बात मत पूछो। लेकिन बुद्धि बार बार लगाई नहीं, फोन तक नहीं किया पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। बाबा तब संभालेगा। अगर आप बीच बीच में फोन करते रहेंगे, बाबा ने किया कि नहीं किया, किया, बाबा कहते तुम ही कर लो, ले यहाँ बैठे भी तुम ही कर लो। तो बाबा क्यों करेगा, क्यों करेगा? इसीलिए अगर बाबा को सौंप दिया तो आप अपना बुद्धि वहां नहीं चलाओ, बाबा के तरफ यहाँ आए हैं तो बाबा के तरफ ही बुद्धि रहे। तो इसीलिए ये 3 जगह से बुद्धि को हटा दो, और आज कम से कम एक दिन पूर्व अपने मन को, बुद्धि को उपराम करो, और यही लक्ष्य रखो कि मुझे अव्यक्त मिलन का अनुभव करना ही है।